हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा एक सेल ऑर्गेनेल है और ये टॉपिक हमारे MJ2001 मोलिकुलर सेल बायोलॉजी में दिया गया है, जहां पर हम सेल ऑर्गेनेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि राइबोसोम क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है या फिर जो MSc जूलॉजी कर रहे हैं अभी, या फिर जो राइबोसोम्स के बारे में जानना चाहते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। राइबोसोम्स जो है उसके बारे में बताया गया है आर स्मॉल इलेक्ट्रॉन डेंस पार्टिकल्स। ये आपके छोटे और इलेक्ट्रॉन डेंस यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स होते हैं, प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंस होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स अपीयर इन टू स्टेट्स इन द साइटोप्लाज्म। ये आपके साइटोप्लाज्म में दो स्टेट में पाए जाते हैं। दे में बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सेलुलर मेम्ब्रेन सच एज RER अटैच्ड राइबोसोम्स, यानी कि आपके राइबोसोम दो तरह से पाए जाते हैं। या तो वो आपके सेलुलर मेम्ब्रेन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सेलुलर मेम्ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर सेलुलर मेम्ब्रेन पर जो है अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो आप इसको अटैच्ड राइबोसोम कहेंगे, जो कि आपके RER बनाएंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होगा जिनसे, ठीक है। और दे में बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, या फिर हो सकता है दूसरा चांस ये है कि राइबोसोम जो है आपके फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो, आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हो, पड़े हुए हो या मतलब ऑर्गेनाइज हो। ठीक है, तो अगर वो अगर आपके जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा यानी कि सेलुलर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है तो आप उनको RER कहेंगे या फिर अटैच्ड राइबोसोम्स कहेंगे। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होगा तो अटैच्ड राइबोसोम, और अगर साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्रीली जो है सस्पेंडेड है, तो आप उनको फ्री राइबोसोम्स कहेंगे। तो आपको समझ आ गया कि राइबोसोम टू टाइप्स के होते हैं, एक अटैच्ड राइबोसोम एंड दूसरा आपका फ्री राइबोसोम। अटैच्ड राइबोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ सेक्रेटरी लिपोसोमल एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो सिक्रेटरी या फिर आप जो लिपोसोमल होते हैं, लाइपोसोमल जो होंगे यहाँ पे, और जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं उसमें उसके सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होते हैं आपके राइबोसोम्स, क्योंकि ये आपको प्रोटीन दे रहे हैं ना, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो सेक्रेटरी पार्ट्स बनेंगे आपके, मेम्ब्रेन प्रोटीन बनेगा और लाइपोसोम्स बनेंगे, जो कि आगे जाके लिपिड्स फॉर्मेशन और ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन में काम आता है। तो वही सब है। वाइल फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन्स यूज्ड इनसाइड द सेल, जबकि जो फ्री राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन को जो बनाते हैं वो उसकी सेल में ही यूज हो जाते हैं, सेल के अंदर ही यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है ना, वो फ्रीली जो है सस्पेंडेड है इन द सेल, तो वो वहीं पे जो है प्रोटीन बना के उसको हेल्प करेंगे। Ribosomes in the cytoplasm of eukaryotic cell have a sedimentation coefficient of about 80s। तो जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, उसका सेडिमेंटेशन है 80s एंड आर कंपोज्ड ऑफ, जो कि 80s होते हैं वो आपके 60s और 40s सब यूनिट्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, द लार्जर, ये जो S है ये इसकी यूनिट है, सेडबर्ग यूनिट इसको बोलते हैं, जिससे इसको डिफाइन किया जाता है राइबोसोम्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया तो जो 80s राइबोसोम होते हैं वो उसकी सब यूनिट है 60s एंड 40s, जिसमें लार्जर यूनिट 60s जो है कंप्राइजेस ऑफ 28s 5s एंड 5.8s molecules of the RNA। ठीक है, RNA एंड 45 प्रोटीन्स। तो इसमें जो आपकी फर्स्ट यूनिट है 80s के जो राइबोसोम्स होते हैं उसको डिवाइड कर दिया गया है फर्दर टू सब यूनिट में, जिसमें एक आपका 60 है और दूसरा आपका 40, जिसमें से आपको 60 के बारे में बताया गया है कि जो 60s राइबोसोम्स है सब यूनिट है, ये आपकी बनी होती है 3 मोलिक्यूल्स ऑफ RNA एंड 45 प्रोटीन्स के साथ। जो 3 मोलिक्यूल हैं RNA के वो 28s 5s एंड 5.8s होते हैं। ठीक है, द स्मॉलर 40s सब यूनिट कंटेन्स, अगर 40s की बात की जाए जो कि आपका सेकंड सब यूनिट है आपकी 80s की, तो उसमें जो है कंटेन करता है 80s मॉलिक्यूल्स ऑफ rRNA एंड 33 प्रोटीन्स। तो 40s जो सब यूनिट है इसमें आपके केवल 18s और 33 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। 23s
18s एंड 5.8s। अब देखिए 28s जो है ना आपके 60s का 60s सब यूनिट का पार्ट है, जबकि 18s जो है आपका 40s सब यूनिट का पार्ट है, ठीक है। और इसके अलावा 5.8s जो है आपका, ये भी आपका 60s सब यूनिट का पार्ट है। RRNA आर प्रोड्यूस्ड बाय जीन्स इन द क्रोमोसोम्स ऑफ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन NOR ऑफ द सेल न्यूक्लियस। तो यही बताया गया है कि ये जो आपके पार्ट्स दिए गए हैं इनके सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स के, ये आपके कैसे बनाए जाते हैं, तो ये आपके जीन से प्रोड्यूस होते हैं। जो क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं उसके न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन से इनका प्रोडक्शन होता है, वहां से ये प्रोड्यूस होते हैं सेल न्यूक्लियस के अंदर। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। बेसिकली यूकैरियोटिक सेल कंप्राइजेस ऑफ न्यूमरस कॉपीज ऑफ द जीन्स। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो आपके न्यूमरस कॉपीज ऑफ जीन्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे जीन्स मिलकर के आपके यूकैरियोटिक सेल को बनाती हैं, ठीक है। दैट कोड फॉर RRNA, ठीक है, जो RRNA को कोड करती है, राइबोसोमल RRNA, ठीक है, ओके। RRNA, these genes are arranged in tandem fashion on one or more chromosomes of the nucleus। यहाँ पे रैंडम है, तो ये जो आपकी जीन्स है ये रैंडमली प्रेजेंट होती हैं आपके क्रोमोसोम्स पर। न्यूक्लियस के क्रोमोसोम पर ये जो जीन्स हैं ये आपके रैंडमली प्रेजेंट होती है। द DNA सीक्वेंसेस बिटवीन सक्सेसिव RDNA रीजन आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड एंड आर कॉल्ड स्पेसर DNA। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए स्पेसर DNA क्या है, तो DNA सीक्वेंसेस होते हैं सक्सेसिव RDNA रीजन्स के बीच में जो कि ट्रांसक्राइब नहीं होते, एंड उनको हम स्पेसर DNA कहते हैं। द RDNA एंड स्पेसर DNA आर यूजुअली लूप्ड ऑफ फ्रॉम द मेन एक्सिस ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये ज्यादातर लूप ऑफ हो जाते हैं एक्सिस से क्रोमोसोम के, एंड कंस्टिट्यूट द न्यूक्लियर रीजन NOR, और उसके बाद NOR रीजन को बना लेते हैं, ठीक है। द NOR रीजन अलोंग विद न्यूक्लियर प्रोटीन फॉर्म विजिबल बॉडीज नोन एज न्यूक्लियोली। जो आपका NOR है यानी कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन है, वो आपका न्यूक्लियर प्रोटीन के साथ फॉर्म विजिबल बॉडीज मिलकर के, न्यूक्लियर प्रोटीन के साथ मिलकर के, NOR न्यूक्लियर प्रोटीन के साथ मिलकर के विजिबल बॉडीज को बना लेता है, जिनको हम न्यूक्लियोली बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपको जानना है तो न्यूक्लियोली कैसे बनते हैं, तो NOR रीजन के साथ जब न्यूक्लियर प्रोटीन अटैच हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो एक विजिबल बॉडी को बना लेते हैं और उसको हम न्यूक्लियोली कहते हैं। However, the genes for 5s are not present in the NOR। जबकि जो 5s जीन है वो आपके NOR में प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि आपके न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजन रीजन में एक तरह का जो है आपका सब यूनिट पार्ट जो नहीं होता है प्रेजेंट, वो कौन है, वो आपका 5s है, जो कि आपके 60s का जो है सब यूनिट का पार्ट है राइबोसोम के। बट आर प्रेजेंट एल्सवेयर इन द न्यूक्लियस। लेकिन ये 5s जो है आपका यूनिट जो है ये राइबोसोम की, ये आपकी कहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपके न्यूक्लियस में कहीं पर भी प्रेजेंट होती है। वो तो जीन्स बनाते हैं जो कि आगे जा करके आपका पार्ट बनाता है, ठीक है। तो जिसका हम पहले डिस्कशन भी कर चुके हैं। हंस दीज राइबोसोमल सब यूनिट आर मेड separately in the nucleolus and once produced escape the nucleolus and join together in the cytoplasm। इस तरह से यहाँ पर राइबोसोमल सब यूनिट जो होती हैं आर मेड सेपरेटली, वो अलग अलग बनती हैं, क्योंकि 60s बनेगी और 40s बनेगी, उसमें भी 60s के फर्दर पार्ट्स हैं, और 40s जो है 18s से मिलकर बनी है, प्लस इसमें 33 जो है प्रोटीन्स हैं। तो यही सब यहाँ पे बताया गया है। वंस प्रोड्यूस, और एक बार जब ये बन जाती हैं, एस्केप द न्यूक्लियोलस एंड जॉइन टुगेदर टू द इन द साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोलस को छोड़ देती हैं, क्योंकि जीन्स की वजह से बनी होती है, तो ये न्यूक्लियोलस को छोड़ देती हैं, एस्केप कर जाती है, निकल जाती है वहां से, और ज्वाइन टुगेदर इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में जाकर के ये मिल जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको लार्ज सब यूनिट दी हुई है और स्मॉल सब यूनिट दी है राइबोसोम की विद सब यूनिट्स के साथ। तो ये जो आपको फर्स्ट दी हुई है लार्ज वाली आपकी 60s है आपकी, ठीक है, और ये जो आपकी छोटी दी गई है ये आपकी 40s जो है सब यूनिट है राइबोसोम की। अब देखो इसका एक डाटा जो है आपको इम्पोर्टेंट है, वो आप याद रख लीजिएगा।
जो 60s सब यूनिट है आपकी राइबोसोम की, ये आपकी बनी होती है 28S, 28S, 5S, ठीक है, और आपकी 5.8S से, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर के आपके 60S को बनाते हैं। इसके अलावा इसमें होते हैं आपके प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स कितने हैं आपके 45 प्रोटीन्स हैं, जबकि आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो आपकी 40S है राइबोसोम की, और इसमें आपके 18S एंड 33 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक ये आपको याद रह जाएगा डाटा कि 40S का तो काफी सिंपल है कि 18S होंगे और 33 प्रोटीन्स होंगे, और इसके अलावा जो आपका है वो है आपका फर्स्ट जो 60S यूनिट है सब सेडबर्ग यूनिट जो है आपकी राइबोसोम की, उसमें 28S, 5S एंड 5.8S जो है होते हैं फर्दर, ठीक है, मोलिक्यूल्स होते हैं। तो यही आपको डाटा जो है याद रखना होगा। तो ये पिक्चर याद रख लेना, आप इस तरह से राइबोसोम को बनाकर आ सकते हैं एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए, जिसमें आपका राइबोसोम जो है 2 यूनिट में डिवाइड है, 60S और 40S। 40S जो आपका बना हुआ है वो 18S और 33 प्रोटीन्स का बना हुआ है, ठीक है, मिलकर बनता है। और जबकि आपका 60S जो है वो आपका 28S प्लस 5S और 5.8S, ठीक है, और इसके अलावा इसमें 45 प्रोटीन्स होते हैं। तो ये डाटा जो है ना आप याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप मेंशन कर सकते हैं जब आपसे राइबोसोम के बारे में पूछा जाए, या आप राइबोसोम को मेंशन कर रहे होंगे। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ये टॉपिक पसंद आता है, या आपको पसंद आता है मेरा इस तरह से मेहनत करना आप सभी लोगों के लिए, और ये मेरे लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि एग्जाम टाइम में ना रीजन में मैं इन्हीं सबको सुनने वाली हूँ, और मुझे होप है, आशा है कि मेरे भी एग्जाम जो अच्छे जाएंगे और आप सभी में जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज कीप मोटिवेटिंग मी, एंड कीप शेयरिंग, liking my videos, and please subscribe the channel for getting more updates and videos. Thank you so much. Thanks for watching. Bye bye.